दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से इज़राइल राज्य का दो भाग हो जाना के बारे में। हालेलुया। रहूबियाम शेकेम को गया क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इजराइल की समस्त सभा रहूबियाम के पास जाकर यूँ कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा था उसका हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से, जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली। इस प्रकार को कैसा उत्तर देना उचित है, इससे तुम क्या सम्मिलित रहते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उन दुर्बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रूबियाह ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने, जो उसके संग बड़े हुए थे, उसने उसका उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उसने यूँ कहना, मेरी चुंगलियाँ और पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन, जैसा राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहूबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इस कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवंशी एलियाब के द्वारा नाबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अतः इस्राएल अपने अपने डेरे को चल गए। केवल जितने इस्राएल यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन पर रहूबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहूबियाम के ओदराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया, और सब इजराइलियों ने इस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहूबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इज़राइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इज़राइल ने उनको मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, और यहूदा के गोत्रों को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला ना रहा। हालेलुया। शमयाह की भविष्यवाणी। जब
यरोबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के समस्त घराने को और बिन्यामीन के गोत्रों को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इज़राइल के घराने के साथ लड़कर सुलैमान के पुत्र रोबियाम के वंश में फिर राज्य कर दे। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमयाह के पास पहुंचा, यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रोबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से कह, यहोवा यूँ कहता है कि अपने भाई इज़राइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। हालेलुया। यरोबाम का मूर्ति पूजा चलाना। तब यरोबाम एप्रैम से पहाड़ी देश के शेकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहाँ से निकलकर पुरनिया को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने को हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रोबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा के सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से पार है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हारे मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और यह बात पाप का कारण हुआ, क्योंकि लोग से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगे। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बाईं ही बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इज़राइलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने की को वेदी के पास चढ़ा गए। आमीन।